नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी बिहार टीचर के लिए स्पेशल समसामयिकी क्लास चलाई जा रही है, जिसमें केवल बिहार एक परिचय से बिहार सामान्य ज्ञान को के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके बिहार टीचिंग के लिए बिल्कुल स्पेशल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम ध्यान देते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था। ऑप्शन ए 909, ऑप्शन बी 910, ऑप्शन सी 919 या ऑप्शन डी 918। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में लिंगानुपात था वो कितना था, 918 था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधा या ऑप्शन डी 2/3। तो बिहार की जो आबादी है उसमें केवल 1/3 ही जिनके पास ऐसे हैं व्यक्ति जिनको रोजगार मिला हुआ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन बी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की साधारण जलवायु है गर्म। ऑप्शन ए गर्म और आर्द्र है, ऑप्शन बी शीत और आर्द्र है, ऑप्शन सी मानसूनी है या ऑप्शन डी गर्म और शुष्क है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा कि बिहार की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी जलवायु है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी नावकत ए नासिरी, ऑप्शन सी कीर्तिकला या ऑप्शन डी नावकत ए नासिरी और कीर्तिकला दोनों में है। तो आपका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो होगा चौथा ऑप्शन, कि बिहार का जो नाम अंकित हुआ है वो नावकत ए नासिरी और कीर्तिकला दोनों में बिहार का नाम ऐतिहासिक पुस्तक में मिलता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को क्या कहा जाता था, कीकट कहा जाता था। ऑप्शन ए इस प्रकार से सही जवाब है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस राजा के काल में हुआ। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी बिंबिसार है। तो आपका जो सही आंसर है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था, कालाशोक के काल में हुआ था। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत बिहार में नहीं हुआ है। यहाँ पे दिया गया है नहीं हुआ है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो आपका जो सातवां आंसर होगा उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चौथी, यानी बिहार में चौथी संगीत बिहार में नहीं हुई है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8, कि नालंदा विश्वविद्यालय के 3 पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। कितने पुस्तकालय, 3 पुस्तकालयों में। ऑप्शन ए रत्न ज्योति पुस्तकालय, ऑप्शन बी रत्नोदधि पुस्तकालय, ऑप्शन सी रत्न सागर पुस्तकालय या ऑप्शन डी रत्न रंजक पुस्तकालय। तो आप देखेंगे कि आपका जो 8वें में सही जवाब होगा वो कौन सी पुस्तकालय नहीं थी, रत्न ज्योति पुस्तकालय नहीं थी। और रत्नोदधि पुस्तकालय भी नालंदा विश्वविद्यालय में है, रत्न सागर पुस्तकालय भी है और रत्न रंजक पुस्तकालय भी नालंदा में पुस्तकालय हैं। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो आप देखेंगे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा शेरशाह सूरी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। जो आपका सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई।
ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1976। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, 1952 में पटना नगर निगम की क्या की गई, स्थापना की गई। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 12, गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, नेपाल। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए सोमेश्वर रेंज में, ऑप्शन बी मंगमोर में, ऑप्शन सी महाभारत रेंज नेपाल से, या ऑप्शन डी सप्तकोशिकी नेपाल से। तो कोसी में लास्ट में आप देख रहे हैं सी आ रहा है, तो यहाँ पर कौशिकी यानी सप्तकोशिकी नेपाल में कोसी नदी का उद्गम स्थल होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के किस जलप्रपात को खादर को जलप्रपात कहा जाता है। ऑप्शन ए ककोलत जलप्रपात, ऑप्शन बी धुआं कुंड जलप्रपात, ऑप्शन सी दुर्गावती जलप्रपात, ऑप्शन डी गुरसिंध जलप्रपात। तो आपका जो सही जवाब होगा दुर्गावती जलप्रपात को खदार कोह जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि बिहार एक वर्ष में कितने सूर्य का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए 20,000 टन, ऑप्शन बी 25,000 टन, ऑप्शन सी 30,000 टन, या ऑप्शन डी 33,000 टन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20,000 टन। ठीक है, आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है। ऑप्शन ए बांका, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी गोपालगंज, या ऑप्शन डी गया। बात किसकी की जा रही है, रेशमी वस्त्र उद्योग की। तो रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है, तो इसका सही जवाब होगा गया में रेशमी वस्त्र उद्योग स्थित है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए किस देश ने सहायता की थी। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। तो आपका जो सही जवाब होगा कि सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, सोवियत संघ है, रूस है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें कि बरौनी में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे हुआ था, सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के बरौनी के थर्मल पावर उपक्रम का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन बी डीजल है, ऑप्शन सी कोयला है, या ऑप्शन डी प्राकृतिक ऊर्जा है। तो आप देखेंगे 18 में जो सही जवाब होगा वो कोयला होगा, यानी कोयला बरौनी के थर्मल पावर उपक्रम का एक स्रोत है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार राज्य ऊर्जा परिषद की स्थापना कब की गई। बिहार राज्य ऊर्जा परिषद की स्थापना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा 1958 में, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 20 कि बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है पूछ रहा है, यानी कहाँ नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है मोकामा, ऑप्शन बी है दीघा, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है आरा। तो आपका जो चमड़ा उद्योग है वो गया में भी है, दीघा में भी है और मोकामा में भी है। तो कहाँ पर नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आरा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को आपके सामने रोज़ 2020 के सीरीज़ में दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करने की भी कोशिश किया करें ताकि हम अच्छे से और कंटेंट आपके सामने दे सकें। तब तक के लिए इस सीरीज़ को यहीं पर क्या देते हैं, अल्प विराम देते हैं। अब हम कल मिलेंगे फिर एक नई सीरीज़ के साथ।